आपने अपने लिए, देश के लिए दौड़ लगाते हुए तो कई युवा देखे होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे युवाओं से मिलाने चाह रहा हूँ जो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि आपके लिए, हमारे लिए, पूरी प्रकृति के लिए, विश्व के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं। और दौड़ भी कोई छोटी मोटी 20 या 50 किलोमीटर की दौड़ नहीं, अल्मोड़ा चौखुटिया से राष्ट्रपति भवन तक की दौड़। तो आखिर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से इतनी बड़ी ये पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? तो यही कहानी आज कोशिश करेंगे कि इनकी बात आप लोगों तक पहुंच पाए, और आप भी जो है इनके अगर इस कदम को, इनकी इस पहल को सपोर्ट करते हैं तो आप भी अपने स्तर पर कुछ करें। सबसे पहले नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम शंकर सिंह बिष्ट है। शंकर भाई, कहाँ से आप हो? आखिर क्या ऐसा मन में आया कि नहीं, राष्ट्रपति भवन तक जाना है, वो भी पैदल? मैं सबसे पहले तो बताऊं कि मैं चौखुटिया अल्मोड़ा से, एक गांव पड़ता हमारा चनौला करके, वहां से मैं हूं। और बात करें इसकी कि क्यों ये पैदल यात्रा निकाली, तो आज माँ धरती जो है वो ख़ास तौर पे उत्तराखंड की बात करें तो इसके जंगल जो हैं, जो जिनको कि हम अपने घर मानते हैं, ये जल रहे हैं। और इनके जलने से केवल खाली एक वन संपदा को ही नहीं नुकसान हो रहा, बल्कि पूरी सृष्टि के अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं जो जीव प्राणी से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे प्रभावित इससे हो रहे हैं। तो इसलिए इन वनाग्नि को रोकने के लिए और जन जागृति के लिए यात्रा निकाली है। अच्छा, यात्रा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, किस तरीके से आपके मन में ये ख्याल आया कि इस तरीके का कुछ करना चाहिए, और कितने तक के आपने क्वालिफिकेशन किए हैं, क्या अभी भी पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्या कुछ है? मैं जो है बचपन से ही जंगलों के मध्य रहा, क्योंकि हमारा गांव जो है वो प्रकृति के मध्य में है। और तो वहाँ बचपन से ही प्रकृति के पर्यावरण से लगाव था, नदियों के बीच रहा, तो वो लगाव तो था ही। उसके बाद जो मेरी पढ़ाई हुई वो यही उत्तराखंड अल्मोड़ा में ही हुई। उसके बाद जब मैं उच्च शिक्षा के लिए जयपुर गया तो विभिन्न कार्यक्रमों में गया, तो देखा कि बड़े बड़े लेवलों पे जहाँ पे भी होती थी जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहता था और हर कोई उस पर बात कर रहा था। तो मैंने देखा अपने गांव की ओर देखा मुड़ के, तो वाकई में प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे बदलाव देखे, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हो रही थी। तो इसलिए इस तरफ आने का विचार हुआ। और जब लॉकडाउन 2020 में मैं घर आया तो सर्दियों का समय था। देखिए आप, सर्दियों का समय जब बर्फ़ पड़नी चाहिए तब जाके हमारे जंगल जल रहे थे, तो वो पीड़ा हुई। और उस समय से ही यहाँ इस प्रकार से जंगलों को बचाने के लिए और माँ धरती के लिए समर्पित होने का जो है समर्पित हूँ। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी जो है वो अभी 22 साल है। अच्छा, 22 साल की एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एक फ़ैसला लेना और उस फैसले की ओर आगे बढ़ना वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये कि जो फैमिली है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट किस तरीके का रहा जब आपने बताया कि भैया राष्ट्रपति भवन तक जाना है, इस चीज़ के लिए जाना है, तो क्या लगा उन्हें? जब मैंने उन्हें बताया तो वो पहले तो तैयार नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब उनको थोड़ा बताया और समझाया तो कुछ हमारे जो मेरा सहयोग कर रहे हैं उन्होंने भी उन्हें बताया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आए। तो इस प्रकार से ये हुई। चलिए, आपसे और भी बातें करेंगे थोड़ा सा, और साथ में जो आपके साथी हैं उनसे भी जान लेते हैं। आगे आ जाइएगा थोड़ा सा। नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम प्रमोद सिंह बिष्ट है। आप प्रमोद भाई, आप भी सेम एक ही गांव से? एक ही गांव से, परिवार ही एक ही है। अच्छा, दोनों भाई परिवार में ही काम करते हैं। चाचा ताऊ? हाँ। तो जब छोटे भाई बोल आग लगी है, मैं अकेले जाता था पहले। हम देखते थे हम रहते हैं आग जाने वाला कुछ बहुत ऊँची ऊँची पहाड़ तक आग बुझाने जाते हैं। क्योंकि भाई ने पेड़ भी लगाए थे, बांस, काफल और देवदार, कई पेड़ लगाए थे, मतलब जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो हमने भी यही हम लेके चले हैं कि आग के मुद्दे की वजह से कि मतलब आगे हम जाएंगे तो आग का मुद्दा हमारा पहली वो रहेगा कि जब जो भी आग डाले उस पर खोज होनी चाहिए कि मतलब किसने डाली, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रमोद सिंह बिष्ट है।
मैं अपने भाई शंकर सिंह के सहयोगी उनके साथ में चल रहा हूँ। जब से ये चाल खाल जो भी मतलब मैं पर्यावरण में काम से जुड़े हैं, तब भी मैं भी इनके साथ लगा पड़ा हूँ। अच्छा, जैसे कि थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है कि घर वाले बोलेंगे ये कहाँ चल दिए, काम करो, इस तरीके का कुछ? नहीं, घर वाले ऐसे कुछ नहीं होते हैं। अगर पेड़ लगाना सबसे अच्छी बात है। जो हमारे बुजुर्गों ने फल के पेड़ लगा रखे हों, हम खा रहे हैं, अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी खाएगी और आगे को मतलब में ऐसे ही मतलब में चलता रहेगा और फल फूल भी रहेंगे, छाया भी होगी, मतलब में कई चीज़ें फ़ायदा होंगे। आप बाजार संतरे कुछ भी बेच सकते हो। और पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए और जो जंगलों में आग डालता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आग डालना भूल जाए, क्योंकि अच्छा, ये आप यहाँ से निकले हो साथ, वाला है, पूरा भरोसा है जी। प्रतिदिन आप चल रहे हैं, कितने किलोमीटर आप कवर कर लेते हैं एक दिन में? लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में कवर करते हैं। अच्छा, इसमें जो ये आपने डेमो बना रखा है तो इसमें कुछ प्लांट भी लगा रखे हैं तो, और साथ में एक ये कुछ बोतल टाइप का भी है, तो क्या है ये, थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये एक इको ब्रिक है। इसमें अगर हम आज प्लास्टिक की बात होती है, अगर प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इसको हम इसमें उसको डालें, तो इससे क्या होगा, जो बाहर एक तो प्लास्टिक बाहर नहीं फैलेगा, नदियों में नहीं जाएगा, उससे नदियाँ प्रदूषित नहीं होंगी। साथ ही साथ जो बाहर हम प्लास्टिक फेंकते हैं तो उसमें कई चीज़ें जैसे मिट्टी, पत्थर और अन्य जैविक चीज़ें साथ में मिलती है, तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, उसको रिसाइकिल होने में दिक्कत होती है। तो उसके जो आज कूड़े के ढेर बन रहे हैं तो वो इसी प्लास्टिक की वजह से बन रहे हैं। तो हम इसको सेफली ऐसे रख के इसकी बहुत ही इसका बहुत अच्छा प्रयोग लोग कर रहे हैं। इसके वॉल इसके बन रहे हैं और खड़ंचे में इसका यूज़ हो रहा है। इसको अगर आप इसमें अगर इसको फुल भर देते हैं, बिल्कुल टाइट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो इसका वहाँ पे भी यूज़ होता है। बाकी डेकोरेशन के सामान के लिए बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है और अच्छे से ये अगर प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है वो बहुत अच्छे से रिसाइकिल भी हो जाता है, इसलिए चलिए, तो ये हमारे साथ दो युवा थे अल्मोड़ा चौखटिया से, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा पर निकले हैं। जन जागरूकता एक यात्रा इनकी ये होने वाली है, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लेकर। आज भले ही ये दो हैं, लेकिन बहुत जल्द ये एक काफिले में भी तब्दील हो जाएगा। अभी एकला चलो के मंत्र के साथ ये निकले हुए हैं, लेकिन इनका ये जो रास्ता है, ये जो इनका ये सफ़र है, ये कितने लोगों को अपने साथ जोड़कर आगे अपने साथ बांधता है और प्रकृति के लिए जो है कार्य करने की प्रेरणा देता है, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो